हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी का एग्जाम होने जा रहा है 2 दिसंबर को। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आया हूँ कि किस लेवल का पेपर आने वाला है, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत सारी चीजें सोच के चलते हैं। आजकल क्या होता है भाई, यूट्यूब वगैरह से एनालिसिस देख लेते हैं बच्चे और बहुत सारी एक प्री अजम्पशन लेके चलते हैं, एक बैगेज मैं कहूँगा एक वजन लेके चलते हैं सर पे, और फिर वो उसका एग्जाम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही कम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादातर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस लेवल का पेपर दिसंबर 2 दिसंबर को होने वाले एग्जाम में क्या लेवल हो सकता है, क्या पेपर का लेवल रहेगा, क्या पेपर इजी आने वाला है, क्या पेपर मीडियम रहेगा या हार्ड या हॉरर शो। हॉरर शो है भाई, बिल्कुल इस बात में कोई डाउट नहीं। जैसे पहली बार क्या था वो शो कौन सा था, हॉरर शो। और उसका नुकसान ये हुआ कि जो एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्लास थी उसमें मात्र 20 बच्चे के आसपास बैठेंगे, वो 10 बच्चे पता नहीं उन्होंने क्यों खाली छोड़े हैं। वैसे तो इंडिया इतना बड़ा देश है भाई, एजुकेशन के क्वालिटी एजुकेशन के लिए वैसे ही इंस्टीट्यूशन बहुत कम है, और ऐसे में खाली क्लास छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक कि बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं है कि वहां टैलेंट नहीं रहा। देखो मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि इस पेपर को पता भी नहीं चलने देंगे कहाँ गया ये पेपर। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है ये ऑनलाइन फॉर्म निकाले और जब इसमें 50-60 हजार बच्चे बैठेंगे ना, तो इसमें हर राज्य से खूब बच्चे आएंगे, खूब अच्छा कंपटीशन होगा। दिक्कत ये है कि ये चाहते ही नहीं कि इनके यहाँ पे बच्चे फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म जब बच्चे भरेंगे तो इनकी मेहनत बढ़ जाएगी, इनकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इनको वहां पे फिर उनका रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो जो एडमिन डिपार्टमेंट है आरआईएमसी का, मुझे लगता है वो कामचोरी में फिलहाल नंबर 1 है। ठीक, चलो तो हम देखेंगे इजी, मीडियम, हार्ड, हॉरर शो किस तरह का पेपर का लेवल हो सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरआईएमसी का पेपर, आरआईएमसी साल में देखो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो पेरेंट्स है सबसे पहले तो आरआईएमसी और आरएमएस में कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है आरएमएस इज आरआईएमसी। आरआईएमसी में हर साल 80 बच्चे जाते हैं, 80 नहीं, मैं इसको एग्जैक्ट कर देता हूं, 80 नहीं 72 बच्चे जाते हैं। ठीक, और आपका आरएमएस में हर साल लगभग 400 बच्चे जाते हैं। ठीक, ये है क्लियर, ये है। तो आरआईएमसी में हर साल 72 बच्चे जाते हैं और इसका 2 बार पेपर होता है, एक होता है जून के महीने में और एक होता है दिसंबर के महीने में। ये होता है पेपर। इसमें जाने के लिए बच्चे की उम्र 11.5 साल से लेके 13 साल होनी चाहिए, और ये भी बहुत बड़ा झोल इन्होंने कर रखा है। मतलब इन्होंने, मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी, जो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूं, क्योंकि जो जहां पे जो इसमें आरआईएमसी में जो कर्नल वगैरह बैठे हैं ना, तो पहले क्या होता था आर्मी में कर्नल वगैरह होते थे, ये सोचते थे कि नहीं इनके बच्चे ही चले जाए, तो वो मतलब मुट्ठी बंसी करके छिपा के रखते थे जादूगर की तरह ना। अब उनका टारगेट ये है कि ये जादूगर की तरह मुट्ठी छिपा के रख रखी है। इसीलिए बहुत ही जो भाई जिस बच्चे के घर में पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो तो इसको इस मुट्ठी को भांप लेते हैं, लेकिन जो गांव के सामान्य पेरेंट्स हैं वो इस मुट्ठी को नहीं भांप लेते, तो उनका 1-2 चांस तो पहले ही निकल जाता है, 1-2 चांस तो पहले ही निकल जाता है, और उनके हाथ में बस आखिरी में 1 चांस लगता है, तो ये मुट्ठी खुल जाएगी। हमारा भी प्रयास है, आपका भी प्रयास है, आपका साथ मिलता रहा तो हमारा चैनल और आप सब हम लोग मिलकर इस मुट्ठी को खोलेंगे और पूरा साफ कर देंगे, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ नजर आएगा ये। ठीक है, इस मुट्ठी को पूरा खुल जाएगा, क्योंकि इस बार हमने 3-4 एप्लीकेशन लगा लिए, तो इसको ऑनलाइन, पहला तो हमारा टारगेट है इसको ऑनलाइन कराना। ठीक है, सब कुछ एकदम ऑनलाइन होगा इसका सारा कुछ, पहला टारगेट। दूसरा ये है कि ये सारी चीजें ना ये बड़ी क्लियर होनी, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन में भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ होगी तो ठीक है, पता चल जाएगा सारा क्लियर। चलिए तो पेपर देखते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है भाई। देखो मैथ्स में होता है ये पेपर कितने नंबर का, 200 नंबर का। कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें आता है 20 + 10, और कभी ये 35 भी कर देते हैं, उसमें ऑप्शन भी डाल देते हैं। दूसरा इंग्लिश का कितने का आता है ये, इंग्लिश का आता है ये 75 का, सॉरी 125। इंग्लिश का कितना आता है 125। उसमें क्या डाल देते हैं ये, ऑब्जेक्टिव भी रहता है सब्जेक्टिव भी। अगर मैं देखूं तो इसमें रहता है तकरीबन 65 और प्लस 60 + 25 + 40 कितना हुआ ये 100 100। हाँ, इसको 60 कर दो, मतलब रिटन सेक्शन 60, 25 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन और वो वहां से, और 40 नंबर का ग्रामर कोर्स।
और तीसरा क्या होता है, जीके। जीके होता है 75 का। सबसे आसान सेक्शन इसमें है जीके। मैं साफ कर देना चाहता हूं, सबसे आसान पेपर इसमें क्वालिफाई करना है जीके। जीके में कितना 75, और इसमें तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन इस बार रीजनिंग भी था। 15 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के थे इस बार का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ, और 60 क्वेश्चन थे इसमें ये वाले, ठीक 60 क्वेश्चन थे इसमें ये वाले। तो ये इसका एक पेपर का देखो एक पैटर्न है। अब इसमें क्या है, 50% सब में लाने अनिवार्य है। जैसे मैथ्स में कितना है भाई, मैथ्स में आपको पासिंग मार्क्स 100 नंबर चाहिए। इंग्लिश में कितने चाहिए, 62.5, और इसमें कितने चाहिए, 38 नंबर। ये नंबर अगर आपके हैं तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब हाईएस्ट कितने नंबर हो जाएंगे ऐसा नहीं मैटर करता इसमें हाईएस्ट कितने, लेकिन ये मार्क्स चाहिए होते हैं इस पेपर में आगे बढ़ने के लिए। इस बार अगर देखा जाए तो बिहार राज्य से तकरीबन 7-8 बच्चे पास हुए। मेरे तो लॉजिक से बाहर है कि 7-8 बच्चे बिहार राज्य से पास हुए, बाकी राज्य खाली चले गए। वो तो समझ में नहीं आया कि किस तरह से। ऑफलाइन पेपर होता है पूरा पूरा पेपर, ये क्या होता है, ऑफलाइन होता है। तो अब बात करते हैं किस तरह का पेपर आएगा। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है उस पर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं इजी। क्या ये पेपर इजी आएगा? ये पेपर कभी इजी आया ही नहीं है आज तक। ये सिंस इंसेप्शन जब से पेपर आने शुरू हुए आरआईएमसी का, ये इजी कभी नहीं आया, कभी नहीं। तो इजी वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, कभी नहीं। ठीक है, इजी वाला खेल खत्म हुआ। दूसरा क्या ये पेपर मॉडरेट आएगा? मॉडरेट, इसके सबसे ज्यादा चांसेस है। मेरी तरफ से तो 100% कह रहा हूं मैं तो इसको, ये मॉडरेट आएगा। हार्ड इसके चांसेस है 5% आने के, और हॉरर शो ये बिल्कुल नहीं आना, मतलब पहले वाला पेपर कतई नहीं आना है। कारण क्या है मैं इसका ये भी बताऊंगा कारण क्या है, क्यों नहीं आना हॉरर शो। क्योंकि देखो इनकी जो सीट खाली रह गई ना, अब क्या होगा, दूसरे राज्य वाले बच्चे आएंगे, जैसे मान के चलो नागालैंड से कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इस बार क्या करेंगे, पेपर का लेवल बहुत कम रखेंगे। उन राज्यों से मान के चलो 2-3 बच्चे पास हो जाएंगे, तो फिर उनको वेटिंग से क्लियर कर लेंगे। तो जहां मान के चलो किसी सेक्शन में सीट रह गई है और इस बार उनके पास चांस है, तो ये क्या करेंगे, पेपर का लेवल डाउन करेंगे, और जिस राज्य से पूरी वैकेंसी नहीं भरी गई वहां पे 3-3, 4-4 बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसका तो ये पर्पज नहीं है, क्योंकि इनको सीट भरनी है। ठीक, ये दोनों का चांसेस इसलिए नहीं बनता क्योंकि इनको भरनी है अब सीट, पूरी जो बची हुई सीट है उसको कंप्लीट करना है। लेट अस सपोज मैं ले रहा हूं तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य से कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बार पेपर का लेवल गिरेगा, तो लेट अस सपोज वहां से क्या हुआ, 2 बच्चे ने पास कर लिया, एक बच्चा फ्रेश लिस्ट में चला जाएगा, दूसरा आपका वेटिंग लिस्ट के थ्रू इस वाली लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है। वेटिंग लिस्ट को इन्होंने क्लियर किया है, वेटिंग लिस्ट इनकी क्लियर हुई है। ठीक है, वो नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो फिर अब बात करते हैं इस बार का पेपर क्या रहेगा। तो पेपर रहेगा भाई मॉडरेट। और जब मैं मॉडरेट कहता हूं तो मॉडरेट में कई चीजें खुल के आती है। देखो कई चीजें खुल के आती है मॉडरेट में। सबसे पहले मैं जीके को कर देता हूं मॉडरेट। जीके कैसे मॉडरेट हो जाएगा, जीके में जैसे ही रीजनिंग का सेक्शन डाला और 60 नंबर जैसे जीके डाला स्टैटिक, तो समझ लो पेपर मॉडरेट नहीं आसान हो गया। जैसे इस बार का जीके का पेपर आसान था क्योंकि 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग के डाल दिए और कुछ बच्चे के तुक्के लग जाते हैं, तो 38-40 नंबर उसके बन जाते हैं। तो जीके का पेपर आसान था, तो इस बार भी ऐसा ही आएगा, आसान ही आना है। वही डेज वगैरह के सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से खूब रिपीट हो गए। दूसरा करते हैं आप इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर इसका मॉडरेट ही आता है, बिल्कुल राइटिंग स्किल बेस होता है। अगर आपको लेटर वगैरह के कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करने आ रहे हैं तो पेपर में आराम से 70 नंबर लाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पैटर्न, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पैटर्न इन्होंने 10 साल से नहीं चेंज किया, बिल्कुल सेम आ रहा है, वो है इंग्लिश। सेम आता है इनका, उसमें वही ग्रामर का पोर्शन है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरा मानना है इसमें भी इस बार ग्रामर पोर्शन, ग्रामर विद एमसीक्यूज आना चाहिए। ठीक है, ग्रामर विद एमसीक्यूज, ग्रामर का पोर्शन ज्यादा आएगा और एमसीक्यूज में, और तभी पेपर का लेवल और डाउन होगा, अदरवाइज पेपर का लेवल ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का लेवल थोड़ा आसान रहेगा, सीधे सीधे क्वेश्चन नजर आएंगे,
क्लियर। और भी इसके अलावा में जो एरर वगैरह क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी थोड़ी आसान रहेगी। एमसीक्यू फॉर्मेट में तो उसके तुक्काफिकेशन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्स के पेपर के लेवल की। मैथ्स का पेपर कैसे आसान होगा ये देख लो। सबसे पहले तो ये डाल देंगे इसमें चॉइस आ जाएगी। जब चॉइस आ जाती है तो बच्चे के पास ऑप्शन ज्यादा हो जाए। जैसे 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें चॉइस थे, मतलब उसमें 35 क्वेश्चन थे। कैसे? 23 प्लस 12, 10-10 वाले 12 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन थे आपका 5-5 वाले। तो उसमें बच्चे के पास लिबर्टी ज्यादा हो जाती है, एक बात। नंबर 2, जो इस बार एनालिटिकल रीजनिंग पे इन्होंने फोकस किया है, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस बिल्कुल एकदम कैट वाला पैटर्न इन्होंने कुछ फॉलो किया है, उसको ये इस बार उसका लेवल या तो कम हो जाएगा या वो गायब हो जाएगा या वो से एक क्वेश्चन नहीं आना। मतलब ट्रेडिशनल अर्थमेटिक पे आ जाएंगे, वर्क एंड टाइम, स्पीड, ट्रेन, डिस्टेंस, ये वाले क्वेश्चंस पे ये निकल के आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, इस बार आपको एक इसमें बदलाव और देखने को मिल सकता है। जैसे पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चंस थे ना, हर बार गायब कर रहे हैं। पाई चार्ट है, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने बिल्कुल जो स्कोरिंग क्वेश्चंस है 10-10 नंबर के, वो नहीं वो आएंगे। और सबसे चॉइसेस विद इन सेक्शन, चॉइस विद इन सेक्शन, विद इन क्वेश्चंस, मतलब जैसे कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, उसके अंदर 2-2 नंबर की 5 चॉइस, ये भी देखने को आपको मिल सकती है। तो इसमें क्या हो जाता है, मैंने तो 10 का क्वेश्चन नहीं आता, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आता, उसमें 2-3 सेक्शन आप कर लेते ना, इससे क्या होता है, स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, सीधा डिजिट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ऐसे पेपर का लेवल आसान हो जाएगा। ये मैं आपको सीधा बता दूं। अब मैं दोनों स्थिति पे आपको बच्चों बिल्कुल एकदम, मैं लास्ट में अपनी इस लेक्चर को पूरा कंक्लूड करना चाहता हूं। देखो, पेपर का लेवल 2 आ रहा है, इजी या मॉडरेट जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, या आपका हार्ड जिसको हम हॉरर शो कह रहे हैं। दोनों स्थिति में एक फैक्टर जरूर काम करेगा, आपको क्वेश्चन को पिक करना आना चाहिए। पिक मतलब आपको क्वेश्चन वो पता होना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम शुरू होते ही, मैथ के पेपर में खासकर बता रहा हूं, वो 5 क्वेश्चन आपको आसान सेलेक्ट करना। मतलब 30 क्वेश्चन में से आप 5 मिनट खर्च करके आपको 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। 30 क्वेश्चन में से 5 मिनट आपको स्पेंड करके 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। बट दोज क्वेश्चन शुड बी डुएबल। पजल क्वेश्चन मत, पता चला भंडे हो जाएगी फिर से वो मतलब उथल पुथल मच जाएगी फिर। ठीक, तो आपको 5 मिनट खर्च करके, दोबारा बता रहा हूं, जैसे आपके पास मैथ्स की कॉपी आती है, उस पूरे पेपर को पलट के देखना, 5 मिनट खर्च करना और 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना। दोज क्वेश्चंस शुड बी डुएबल। ठीक है, आप श्योर हो कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, कर लेने हैं मुझे वो क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर, समझ गए? तो ये पहला आपका स्ट्रेटेजी होनी है। जब आप 5 क्वेश्चन ले लेंगे तो वो 10 नंबर का भी हो सकता है और 5 का भी। और कोशिश ये मत करना कि अरे मैं क्या करता हूं, सारे के सारे 10-10 वाले उड़ाता हूं। नहीं, 10 वाले उसमें से केवल 2 क्वेश्चन निकालने हैं और बाकी 5 वाले 3 क्वेश्चन। जब मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताया ना सेलेक्ट करने हैं, उसमें से भी 5 नंबर के 3, 10 नंबर के 2, ऐसे रेशो में रखने की कोशिश करना। ठीक है, और भी बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं। आपको आराम से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, आसान क्वेश्चंस को तो करना है, ये तो स्ट्रेटेजी होती है, आसान टू मॉडरेट टू हार्ड। और लैंग्वेज पे इतना फोकस मत करना। लैंग्वेज पे की क्वेश्चन की लैंग्वेज के नंबर मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप क्या करना, मैथ्स में एरो लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, एरो लगाना, क्वेश्चन को सोल्व करना, बस। बहुत ही थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखने पड़ना, जहां आवश्यकता होगी वही लिखना। अंडरस्टूड? तो चलिए, पेपर का लेवल मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है। और इजी तो कभी पेपर आता नहीं है, ठीक है भाई, हार्ड आता है बच्चों के लिए, तो पेपर हार्ड ही होता है। लेकिन इस बार ये पिछले वाले पेपर से कम 70% डाउन रहेगा। तो इसको आप, इससे पहले वाला जो साल का पेपर आया था वो मान के चलो।
जो पहले वाले, मतलब दिसंबर 2022 का जो पेपर आया था वो पेपर का लेवल मान के चलो, वो पेपर का लेवल आने वाला है। क्लियर? चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।